तो आज की इस क्लास में हल करेंगे इस टाइप के जो भी प्रश्न हैं, इनको एकदम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आपको समझाएंगे। तो इस क्लास में हमने इस टाइप के अलग अलग प्रश्नों को लिया है ताकि आप सभी प्रकार के प्रश्नों को एकदम आसान तरीके से हल कर सकें। तो पहला प्रश्न हमने लिया है, यदि x प्लस 1/x बराबर 8 है तो x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा। ये जो प्रश्न है ये एसएससी सीजीएल और आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो आइए इसको एकदम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आपको समझाते हैं। तो प्रश्न को हल करने से पहले थोड़ा आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको जान लेना होगा। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको याद रखना है। यदि पहले वाले में प्लस और दूसरे वाले में प्लस हो, यदि पहले वाले में प्लस और दूसरे वाले में भी प्लस हो तो आपको लेना है माइनस का चिन्ह। इसी प्रकार यदि पहले वाले में माइनस और दूसरे वाले में माइनस हो, यदि पहले वाले में माइनस और दूसरे में माइनस तो आपको लेना है प्लस का चिन्ह। यदि पहले वाले में प्लस और दूसरे वाले में माइनस तो आपको लिखना है प्लस माइनस। इसके लिए आपको लेना है प्लस का चिन्ह। इसी प्रकार यदि पहले वाले में माइनस और दूसरे वाले में प्लस है तब भी आपको लेना है प्लस का चिन्ह। आइए प्रश्न को एकदम शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाते हैं। तो पहले इसमें दिया है 8 तो आपको लिखना है 8। इसके बाद में आपको इस पर है 2 की घात तो आपको 8 का करना है वर्ग और इसमें से आपको जो इसकी पावर है इसको घटा देना है। 8 का वर्ग आएगा 64 माइनस 2। जब इसको घटाएंगे तो आपको मिलेगा 62। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये है इसका करेक्ट आंसर। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। इसमें लिखा है 8, पहले आपको लिखना है 8। अब इस पर है स्क्वायर तो आपको रखना है स्क्वायर। अब आप देखेंगे इसमें प्लस और इसमें प्लस, दोनों में प्लस है तो दोनों में जब प्लस होता है तो आपको लेना है माइनस चिन्ह। तो आपको लिखना है माइनस। इसमें से आपको जो पावर है 2 इसको घटा देना है। तो 8 का वर्ग 64, 64 में से घटाएंगे 2 तो ये बचेगा 62। तो इस ट्रिक के द्वारा आप इस टाइप के प्रश्नों को एकदम आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। आगे दिया है प्रश्न 2, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा। तो इसके लिए आपको पहले देखना है इसमें दोनों चिन्ह प्लस के हैं, ठीक है। अब इसमें जो संख्या है ये आपको दी है 4 तो आपको लिखना है 4। इसके बाद में आपको इसकी जो पावर है इसको लगाना है 4 की घात। इसमें दोनों चिन्ह है प्लस में तो आपको लेना है माइनस और इसकी जो पावर है इसको घटा देना है। 4 का वर्ग ये आएगा 16 माइनस 2। 16 में से घटाएंगे 2 तो बचेगा 14। तो इसका ऑप्शन दूसरा है, ये है इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे समझते हैं एक दूसरे टाइप का प्रश्न। अगला प्रश्न है 3। इसमें दिया है यदि x प्लस 1/x बराबर 6 है तो x² माइनस 1/x² का मान कितना होगा। जो प्रश्न 3 है ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि प्रश्न रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। तो आइए इसको ट्रिक के द्वारा आपको समझाते हैं। तो इसमें आपको दिया है 6 तो पहले आपको लिख लेना है 6। इसकी जो पावर है ये है 2 तो आपको लिखना है 6 का स्क्वायर। अब आगे आपको थोड़ा समझना है। इसमें पहला चिन्ह है प्लस और दूसरा है माइनस।
तो जब एक चिन्ह प्लस और दूसरा माइनस हो तो आपको यहाँ पर लेना है प्लस का चिन्ह, और इसमें जो इसकी पावर है इसको जोड़ देना है। 6 का वर्ग आपको खोलना है तो ये मिलेगा 36 और प्लस 2, 36 और 2 ये हो जाएगा 38। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये है इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं एक और दूसरे टाइप का प्रश्न। आगे दिया है प्रश्न 4, यदि x माइनस 1/x बराबर 7 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना होगा। प्रश्न 4 भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाता है। तो आइए इसको ट्रिक के द्वारा आपको समझाते हैं। तो इसमें आपको दिया है 7, तो पहले आपको लिख लेना है 7। अब इसकी जो पावर 2 है इसको लगाना है 7 का स्क्वायर। अब इसमें आपको देखना है, इसमें आपको पहला चिन्ह है माइनस और दूसरा चिन्ह है प्लस। तो पहला माइनस और दूसरा प्लस, तो आपको लेना है प्लस का चिन्ह, और इसकी जो पावर है इसको जोड़ देना है। इसको हल करना है तो 7 का वर्ग ये आएगा 49 और ये लिखा है प्लस 2। जब इसको जोड़ेंगे तो ये आपको मिलेगा 51। तो इसका जो ऑप्शन तीसरा है ये है इसका करेक्ट आंसर। तो इस ट्रिक के द्वारा आप इस टाइप के जो भी प्रश्न हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए आगे समझते हैं। यदि किसी प्रश्न में पावर 2 की जगह 3 कर दी जाए तो आप उसे ट्रिक के द्वारा किस तरीके से निकालेंगे। तो इसका अगला प्रश्न है 5। इसमें दिया है यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 का मान कितना होगा। तो इस बार जो x की पावर है ये 3 है। तो आइए इस टाइप के प्रश्नों को भी ट्रिक के द्वारा एकदम आसान तरीके से आपको समझाते हैं। इसमें दिया है 3, तो आपको इसको लिखना है। अब इसके बाद में आपको इसकी जो पावर है ये है 3, तो आपको लिखना है 3 की पावर 3। अब इसमें पहला चिन्ह है प्लस और दूसरा है माइनस। जब पहला चिन्ह प्लस और दूसरा माइनस हो तो आपको लेना है प्लस का चिन्ह, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रखना है प्लस का चिन्ह। अब इसके बाद में आपको इसमें लिखा है 3, तो आपको इस 3 का इसकी पावर के साथ गुणा करना है, तो आपको मिलेगा 9। तो इसको यहाँ पर लिखना है 9। अब इसको हल करना है तो इस पर लगा है 3 पर 3 घात। तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 और प्लस 9। 3 तिया 9 और 9 तियो 27। तो आपको लिखना है 27 प्लस 9। अब इसको जोड़ लेना है तो 27 और 9 ये आपको मिलेगा 36। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये है इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं एक और दूसरा प्रश्न। आगे दिया है प्रश्न 6, यदि x माइनस 1/x बराबर 2 है तो x³ माइनस 1/x³ का मान कितना होगा। तो प्रश्न 6 भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 2, तो पहले आपको लिखना है 2। अब इसकी जो घात है ये है 3, तो आपको इस पर रखना है 3 घात। अब आपको देखना है इसमें दोनों चिन्ह हैं ये माइनस में हैं। जब दोनों चिन्ह माइनस में आते हैं तो आपको लेना होता है प्लस का चिन्ह, तो आपको यहाँ पर रखना है प्लस। इसके बाद में आपको इसमें लिखा है 2, तो 2 का गुणा करना है 3 के साथ, तो ये आपको मिलेगा 6। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 6। इसको हल करेंगे तो यहाँ से आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2,
क्योंकि 2 पर 3 घात है तो आप इस प्रकार लिखेंगे +6। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आपको मिलेगा 8 और +6। 8 और 6 जब इसको जोड़ेंगे तो ये आपको मिलेगा 14। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये है इसका करेक्ट आंसर। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और साथ में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में इसी टाइप के कुछ और नए प्रश्नों के साथ।